स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 8 अभ्यास का नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में आज हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ। संक्रमण तत्वों में कितनी श्रेणियाँ होती हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा, और डी ब्लॉक के तत्व कैसे याद किया जाता है आज इसका ट्रिक भी बताया जाएगा, जिससे डी ब्लॉक के सभी तत्व आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ हेडिंग, और यहाँ लिखने बाद से आगे लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों की निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मतलब संक्रमण श्रेणी को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला का नाम क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसे 3D श्रेणी कहा जाता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसे 4D श्रेणी कहा जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी कहा जाता है। तो संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। चारों का नाम आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी क्या होते हैं और इसमें कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्व को प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें 10 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 10 तत्व होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व होता है उस तत्व का नाम क्या है? प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, या इसे 3D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और इसमें कितने तत्व भाग लेते हैं? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व जो हैं भाग लेते हैं। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपको बताया जाएगा। और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट करते जरूर चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद से अब यहाँ पे टोटल जो है 10 तत्व हैं। आप 10 तत्वों का पहले यहाँ नाम देख लीजिए, क्या क्या नाम है, उनका प्रतीक क्या है, उनका परमाणु क्रमांक क्या है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है। तो यहाँ जो है स्कैंडियम, क्या नाम है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडीनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यह कौन से तत्व हैं? तो 3D तत्व हैं। 3D या इसको कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। अब इसका प्रतीक को याद करेंगे तो SC होता है स्कैंडियम का, टाइटेनियम का TI होता है, वैंडीनियम का V होता है, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का MN होता है, आयरन का FA, कोबाल्ट का CO, निकेल का NI, कॉपर का CU और जिंक का ZN होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद कैसे करेंगे और इसको ट्रिक क्या है? तो ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने कॉपी में जरूर ट्रिक को लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे साइंस, क्या कहेंगे? साइंस टीचर विपिन, क्या कहेंगे? साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर ध्यान दीजिए, नहाकर जाते हैं। क्या कहेंगे? जाते हैं। मतलब साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। साइंस टीचर और इसको क्या कहेंगे? विपिन कृपलानी, CR का मतलब कृपलानी, मंडे MN मतलब मंडे, फ्राइडे को नहाकर का हो जाएगा जाते हैं। ZN का मतलब जिंक माने जाते हैं। मतलब इसको ट्रिक के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो यह आर्गन है। ध्यान दीजिएगा, आर्गन का मतलब 18 तक तो यहाँ लिखना। आर्गन का आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया जा चुका है अक्रिलिक एसिड में। तो यह 18 हो गया और 3D14S2, तो 18 19 20 21, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार 3D2 4S2 हो जाएगा। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले नोट कर लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे क्या, सब में 3D है, सब में देखिए 3D है, इसलिए इन तत्वों को क्या कहा गया है, 3D तत्व के जो है तत्व कहा जाता है। 3D श्रेणी के क्या है, तत्व होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है निकालना आप नहीं जानते हैं तो क्लास 11 के जो है प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये आर्गन का 18 19 20 21 हो जाएगा। यहाँ पर 22 है तो क्या होगा, 18 2 20 2 22 हो जाएगा। मतलब डी पर 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरा गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जिसमें जिंक में 3D जो है कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे रहते हैं। तो इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और इसका कैसे तत्व को याद करेंगे, 3D तत्व को याद करने का ट्रिक क्या है, तो क्या कहेंगे, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। तो इसे 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय जो है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D जो है श्रेणी क्या होते हैं। तो लिखेंगे, वे श्रेणी जिनके परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के कहाँ तक, 48 के तत्व को द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। और इसे 4D श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। तो 4D श्रेणी क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है समझेंगे। और 4D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनको याद करने का ट्रिक क्या है, आपको बताया जाएगा। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी के तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और यहाँ 4 कॉलम को बना लीजिए। अब यहाँ पहले वाले में जो है तत्व लिख लीजिएगा, प्रत्येक परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा। अब इसमें तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला जो तत्व है इटेरियम Y है, जिकोरिनियम ZR है, नियोबियम NB है, मल्टीडेनम MO है, टेक्नीशियम TC है, रुथिलियम RU है, रोहेडियम RH है, पैलेडियम PD है, सिल्वर है AG है, कैडियम जो है कैडियम CD है। अब इसको तत्वों को जो है प्रतीक में आपको इसको पहले याद भी करना है, तो याद जो करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए जो है 4D श्रेणी का तत्व को याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है यारी जरा निभाना मौत तक। कहाँ तक, मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक, कैसे बोलेंगे, यारी निभाना मौत तक। रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। आग में क्या हो जाए, कूद जा। मतलब इसको कैसे बोलेंगे, यारी जड़ा निभाना मौत तक। रुकावट राह में, RH का मतलब राह कहिएगा, राह में पड़े तो, PD मतलब पड़े तो आग में कूद जा। मतलब राह में आग, जैसे रुकावट पड़े तो आग में क्या हो जाए, कूद जा। मतलब यारी को ऐसा निभाना है कि अगर उसके रुकावट राह में पड़ जाए तो उसको आग में कूद जाना। ऐसे जो है ट्रिक बना है। इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप 4D जो है तत्वों का जो है नाम याद रखेंगे। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, यारी जरा निभाना मौत तक, TC में तक। रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, ऐसे जो है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 36 होता है और 36 और 1 37 हो गया, 37 38 39 हो जाएगा। और यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, 39 है, तो ये 39 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। यहाँ क्रिप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया है अक्रिलिक गैस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 37 38 39 40, मतलब 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और ये 36 मिलकर 40 हो जाएगा। मतलब ऐसे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला गया है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप सभी
विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद से क्या पता चला, तो इसमें पता चला कि सब में 4D है। 4D देखिए इसमें क्या है, 4D है। तो ये मतलब ये कौन से श्रेणी के तत्व कहा जाता है, तो 4D श्रेणी का तत्व कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि 4D श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसमें कुछ जो है अपवाद भी है, याद रखिएगा। 1 2 यहाँ देखिए 3 होना चाहिए, तो 4 है, 4 5 5 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 10 है, 10 है, 10 है। तो इसमें कुछ अपवाद स्वरूप है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इस समय आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और यह जो ट्रिक आप लोग याद करते चलिएगा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ऐसे आप लोग ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। तो इसमें जो है कौन से जो है कक्षक भरे हुए हैं, तो कैडमियम जो होता है CD होता है उसका जो पूर्ण कक्षक जो है भरे होते हैं। इसमें लिखेंगे कैडमियम में 4D कक्षक भरे रहते हैं। अब अगला हमारा जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D इसको कहा जाता है। तो लिखेंगे वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक कहाँ से 57 से लेकर के 80 तक के तत्व को द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो 57 के बाद से जो है इसमें कुछ जो है गैपिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बीच में जो है यफ बला के तत्व भी आ जाता है। तो 57 के बाद से जो है 72, याद रखिए 57 के बाद से 58 जो है 59 60 जो है ये सब यफ बला के तत्व हो जाते हैं। तो 57 से कहाँ तक है, तो 80 तक में कुछ जो तत्व जो होते हैं वो यफ बला के तत्व होते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी कहा जाता है और 5D श्रेणी का तत्व भी कहा जाता है। तो 5D के श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है 5D के तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखेंगे तत्व हैं, प्रतीक हैं, परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो पहला जो है लैंथेनम, क्या नाम है, लैंथेनम है, हाफेनियम है, टैनटेलम है, यहाँ लिखेंगे टंगस्टन है, रेहनियम, आसमियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये सब किस तत्व के हैं, तो कहेंगे 5D श्रेणी का जो है तत्व हैं। 5D श्रेणी के इसमें जो है तत्व हैं, सबका प्रतीक यहाँ लिखा गया है। यल किसका है, तो लैंथेनम का है, हाफिनियम का HF होता है, टैनटेलम का क्या होता है, TA होता है, टंगस्टन का W होता है, रेहनियम का RE, आसेमियम का OS होता है, इरिडियम का IR होता है, प्लेटिनम का PT, गोल्ड का AU, मरकरी का HG होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक देखिए 57 से क्या चालू हो गया, 72। तो 57 के बीच में 57 के बाद से 58 से लेके 71 तक के जो तत्व होते हैं वो यफ बला के तत्व होते हैं। अब याद रखिएगा 72 73 74 75 76 77 78 79 80 तक के जो तत्व हैं ये क्या हो गए, 5D के तत्व हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है ला हफ्ता, इसको कहेंगे ला हफ्ता, वरना क्या हो जाएगा, वरना रे क्या हो जाएगा, आया इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे आया इधर पिटाई और होगी। मतलब इधर मतलब हफ्ता लेकर आ नहीं आएगा तो इधर क्या होगी, पिटाई होगी। इसलिए इसको कैसे बनाएंगे, ला हफ्ता वरना रे आया इधर पिटाई और होगी। कितना आसान है, तो इसको 2 बार आप लोग लिख लीजिएगा, निश्चित है आपको ये याद हो जाएगा। एक बार और बोल रहे हैं, ला हफ्ता वरना रे आया इधर पिटाई और होगी। और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो जिनान जो है 54 होता है, 54 1 55 और 56 57। तो क्या 56 हो जाएगा, 56 तो 54 तो किसका होता है, जिनान का होता है। जिनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अक्री गैस में बताया गया है कैसे इसको निकाला जाता है। तो क्या होता है 54 1 55 56 57 हो जाएगा। तो सब में जो है ध्यान से देखिए, लास्ट में यहाँ पे देखें 5D इसमें सब में 5D है, तो इसलिए जो है 5D श्रेणी का तत्व इसे कहा जाता है। तो 5D श्रेणी का तत्व समझ में आ गया होगा, कैसे जो है हम लोग समझेंगे कि 5D श्रेणी के तत्व हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे तब पता चलेगा
कि 5D श्रेणी के तत्व हैं कि 4D श्रेणी के तत्व हैं। तो लास्ट में इसमें देखेंगे सब में जो है 5D श्रेणी इसमें है। तो इसमें मरकरी में जो है 5D जो कक्षक होते हैं वह क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, इसमें मरकरी में 5D कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरे रहते हैं। अब इसको चतुर्थ श्रेणी का आपका क्या कहा जाएगा, इसको 6D श्रेणी भी कहा जाता है। तो चतुर्थ श्रेणी कौन कौन से तत्व आते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होता है, तो लिखेंगे वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 89 से 112 तक के चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इसे 6D श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो अब यहाँ 89 से लेकर के बीच में जो है कुछ F ब्लॉक के तत्व रहते हैं और F ब्लॉक के बाद से जो है कौन से ब्लॉक आ जाते हैं, P ब्लॉक, D ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं और इसका जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो अब यहाँ जो तत्व हैं 6D का एक्टिनियम Ac होता है, रदरफोर्डियम Rf होता है, डबनियम जो होता है Db होता है, सीरोगियम जो होता है Sg होता है, बोहरियम जो होता है Bh होता है, हैसेनियम जो होता है Hs होता है, मैटेनीरियम जो होता है Mt होता है, ड्रेमस्टेटियम जो होता है Ds होता है, रानजेनियम जो होता है Rg होता है, कोपेमीसियम जो होता है Cn होता है। थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसे आप 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो यह नाम आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसका जो ट्रिक क्या है, इस तत्व का जो है 6D तत्व को कैसे आप याद करेंगे और इसका परमाणु क्रमांक देखिए 89 है। 89 के बाद से 90 नहीं है, 90 से लेकर के 103 तक के जो हैं, 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ 89 से लेकर के यहाँ पे देखिए आपका 104, 5, 6, 107, 108, 109, 110, 111, 112 तक जो तत्व बने हैं वह सब कौन से तत्व में आते हैं, 6D श्रेणी के तत्व आते हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ रेडान है, तो रेडान का परमाणु क्रमांक जो होता है 86 होता है, 86, 1, 87, 88, 89। मतलब यहाँ पे जो है अक्रिय गैस में इसको आर्यन का निकाला गया है। तो इसमें देखेंगे तो 6D सब में जो है 6D है, सब में देखिए 6D है। तो ये मतलब 6D श्रेणी के तत्व हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि 6D श्रेणी के तत्व को, तो कहेंगे अच्छा, क्या कहेंगे, अच्छा RD, क्या कहेंगे RD, अच्छा RD शर्मा, क्या कहेंगे, अच्छा RD शर्मा की बुक बुक कहेंगे RD शर्मा की मैथ, क्या कहेंगे यहाँ पर, मैथ के डिफिकल्ट रेंज के कोण। एक बार इसको बोलेंगे, अच्छा RD शर्मा, यहाँ कहेंगे बुक में है मैथ डिफिकल्ट रेंज के कोण। तो कैसे इसको याद करेंगे, इसको 2 बार आप लोग पढ़िएगा तो आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि 6D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो एक बार और बोल रहे हैं, अच्छा RD शर्मा की एक बुक आती है जो मैथ की किताब है, जो कंपटीशन में जो चलता है। तो RD शर्मा की बुक में है मैथ डिफिकल्ट रेंज के कोण, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो कौन से श्रेणी के तत्व हैं, तो 6D श्रेणी के तत्व हैं। तो आज क्या बताया गया, तो जो है संक्रमण तत्वों के श्रेणी के बारे में बताया गया और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया और इसके परमाणु क्रमांक कौन कौन से होते हैं यह बताया गया। और तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे जो है D ब्लॉक के तत्वों को याद किया जाएगा। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे D ब्लॉक के जो हैं समान विशेषताएं क्या क्या हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।